कर्म वेदिका के सभी दर्शकों को नवरात्रि के सप्तम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि महासप्तमी है, यानी ये कोई साधारण रात्रि नहीं है। ये माँ कालरात्रि की रात्रि है। माँ का वह स्वरूप जो देखने में भयंकर है, लेकिन अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और मुझे पता है, आज 7वें दिन भी हम अपने संकल्प पर अडिग हैं। हमें माँ से कुछ नहीं मांगना है, केवल उनके चरणों में गिर जाना है। आज हम उस स्तुति का पाठ करेंगे जो तब गाई गई थी जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्रलय का जल था। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से तांत्रिक रात्रि सूक्तम का पाठ करेंगे। जब स्वयं ब्रह्मा जी के प्राण संकट में थे तो उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि माँ की उस परम निद्रा और रात्रि स्वरूप की स्तुति की। आज हम भी अपने जीवन के हर अंधकार, हर डर और हर शत्रु को माँ कालरात्रि के इस विराट स्वरूप में सौंप देंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने मन के सारे डर निकाल दीजिए, दोनों हाथों को जोड़िए और पूरे भाव से माँ का आवाहन कीजिए कि वो हमारे हृदय में आकर विराजमान हो। आवाहनम् आगच्छ वरदे देवी दैत्यदर्प विनाशिनी, पूजां गृहाण सुमुखी नमस्ते शंकर प्रिये। सर्वतीर्थमयीं तस्मात् सर्वदेवमयीं तथा, आवाहयामि देवीं त्वां सन्निधो भव सोव्रते। अर्थ पंचोपचार मानसिक पूजा। लं पृथिव्यात्मिकाय गंधं समर्पयामि, हम आकाशात्मिकाय पुष्पं समर्पयामि, यं वायावितात्मिकाय धूपं घ्रापयामि, रं अग्न्यात्मिकाय दीपं दर्शयामि, वं अमृतात्मिकाय नैवेद्यं निवेदयामि, सं सर्वात्मिकाय ताम्बूलं च सर्वोपचारान् समर्पयामि। इस मानसिक पूजा के बाद आइए ब्रह्मा जी की तरह अपना अहंकार त्याग कर माँ के उस विराट और भयंकर स्वरूप को प्रणाम करें जो हमारे सभी दुखों को भस्म कर देता है। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वखटकार स्वरात्मिका, सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता, अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्य विशेषतः, त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा, त्वयेते अध्यायार्ते विश्वं त्वयेत सृज्यते जगत्, त्वयेत पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा, विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने, तथा संहृतरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये। महाविद्या महामाया
महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्थता तुष्टिस्त्वं शान्तिः क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापनी बाण भुसुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभस्त्वसुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यत्किञ्चित् क्वचित्तस्तु सद्वखालितात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वां किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वां स्तुतिमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण महमीशान एव च करिता अस्ति यतोस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वामित्थं प्रभावे स्वैरुदारे देवी संस्तुता मोहयोतो दुराधर्षा वसुरो मधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो। आइए अब अपने सारे अपराधों के लिए माँ से क्षमा मांग लें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दास्यो अमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। जब ब्रह्मा जी ने माँ का स्तवन किया तो वो क्या बोले? हे देवी, आप ही स्वाहा, आप ही स्वधा और आप ही वक्टकार हैं। स्वर भी आपका ही स्वरूप है। हे नित्य, आप ही अमृत हैं और अक्षर रूप से आप ही 3 मात्राओं अर्थात ओंकार में स्थित हैं। जो आधी मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह नित्य बिंदु रूपा आप ही हैं। हे देवी, आप ही संध्या, आप ही सावित्री और आप ही इस जगत को धारण करने वाली परम जननी हैं। हे देवी, आपने ही इस पूरे विश्व को धारण कर रखा है। आप ही इस जगत की सृष्टि करती हैं, आप ही इसका पालन करती हैं और कल्प के अंत में आप ही सबको अपने भीतर समेट लेती हैं। हे जगन्मयी माँ, आप उत्पत्ति के समय सृष्टि रूपा, पालन के समय स्थिति रूपा और युगांत के समय संहार रूपा हैं। आप ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति,
महामोहा, महादेवी और महासुरी अर्थात तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। आप ही सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी मूल प्रकृति हैं। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी आप ही हैं। आप ही श्री, आप ही ईश्वरी, आप ही लज्जा और आप ही ज्ञान स्वरूपा बुद्धि हैं। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी आप ही हैं। आप खड्ग, शूल, गदा और चक्र धारण करने वाली हैं। आप शंख, धनुष, बाण, भुशुंडी और परिघ नामक अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली अत्यंत भयंकर स्वरूप वाली हैं। आप भयंकर होने के साथ ही सौम्य भी हैं, बल्कि सभी सौम्य वस्तुओं से भी अधिक सौम्य और अत्यंत सुंदर हैं। परा और आपरा सभी वस्तुओं से परे रहने वाली परमेश्वरी आप ही हैं। हे सर्वात्म के इस ब्रह्मांड में सत या असत जो भी वस्तु जहाँ कहीं भी है और उसकी जो भी शक्ति है वह सब आप ही हैं। ऐसे में भला आपकी स्तुति कौन कर सकता है? जिसने इस जगत की रचना की है, जो इसका पालन करता है और जो अंत में इसे निगल जाता है। जब उन भगवान को भी आपने योग निद्रा के वश में कर रखा है, तो यहाँ आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है? आपने ही ब्रह्मा, भगवान विष्णु को और भगवान शंकर को शरीर धारण करने के लिए विवश किया है। इसलिए आपकी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है? हे देवी, अपनी इन उदार शक्तियों और प्रभाव के कारण आप स्वयं ही पूजनीय हैं। आप इन अत्यंत दुर्धुष्ट असुरों मधु और कैटभ को मोह में डाल दीजिए और जगत के स्वामी भगवान विष्णु को जल्दी से इस योग निद्रा से जगा दीजिए और इनके हृदय में इन दोनों महादानवों को मारने की प्रेरणा उत्पन्न कीजिए। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मुझ पर कृपा करें और मुझे क्षमा करें। हे माँ, ना मैं आवाहन जानती हूँ, न विसर्जन जानती हूँ और ना ही मुझे पूजा की विधि पता है। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मेरी यह पूजा मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन हो सकती है। फिर भी हे देवी, मैंने जो भी पूजा की है, आपकी कृपा से वह पूर्णता को प्राप्त हो। माँ काल रात्रि हमारे जीवन के हर प्रकार के भय, शत्रु और तंत्र मंत्र जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करती हैं। जब आप यह स्तुति करते हैं तो एक अदृश्य सुरक्षा कवच आपके चारों ओर बन जाता है। ज्योतिष विज्ञान में जब जन्म कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो, शनि की दृष्टि भारी हो या अष्टम भाव कमजोर हो, तब व्यक्ति को जीवन में अचानक दुर्घटनाओं, अनजाने डर, नज़र दोष या गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हम समझ ही नहीं पाते कि हमारे बनते हुए काम अचानक क्यों बिगड़ गए। अगर आप भी जीवन में ऐसी किसी रहस्यमयी बाधा या डर से गुजर रहे हैं, तो आप अपनी जन्म कुंडली के सूक्ष्म और शास्त्र सम्मत विश्लेषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम ग्रहों की इस उलझन को सुलझाएंगे और एकदम सटीक समाधान निकालेंगे। मुझसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज माँ काल रात्रि के इस रात्रि सूक्तम ने आपको कैसी ऊर्जा दी, मुझे कमेंट्स में जय माँ काल रात्रि लिखकर ज़रूर बताएं। याद रखिए, माँ से मांगना नहीं, बस उनके अस्त्र शस्त्रों की छांव में बैठ जाना है। कल महाअष्टमी के अद्भुत रहस्य के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का
ख्याल रखिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।